वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड्स एक्सियम्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कई बार आपको एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि राइट डाउन द यूक्लिड्स एक्सियम्स। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स हमें पढ़ने हैं। तो एक हो गया एक्सियम्स और एक हुआ पोस्टुलेट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ज़रा अगर देखें हम, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है, इसके बाद देखिए और लिख लो थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, इन दोनों को प्रूव करने की कोई नीड नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल क्या है? ट्रूथ है। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, इट क्लियर? समझ में बात आ रही है ना? मतलब कि राइटिंग समझ आ रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कि इसको हम मान लेते हैं कि ये सच है। जैसे मैं बोलूं कि अगर इस पेन को मैं बिल्कुल 20 से कट कर दूं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यस, हो जाएगी। कोई प्रूफ की जरूरत है? नहीं। तो ऐसे ही यूक्लिड्स ने बहुत सारे एक्सियम्स दिए जिसको प्रूफ, या पोस्टुलेट्स दिए जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट इनकी हेल्प से हम थ्योरम्स को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। थ्योरम्स को प्रूव करने की जरूरत है और इसको प्रूव करने की कोई नीड नहीं होती है। यही डिफरेंस है। फिर कहोगे कि यहाँ पे फिर 2 चीज़ें क्यों हो गई? एक्सियम्स जो होते हैं ये मैथमेटिक्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम एनीवेयर, कहीं भी अप्लाई करो, ठीक है। बट पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड्स ने दिए, पोस्टुलेट्स केवल हम ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स की जो एक ब्रांच है, क्या है उसका नाम? ज्योमेट्री। जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है या कोई भी ज्योमेट्री हो, तो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट दिए वो केवल और केवल स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए दिए कि ये केवल हम ज्योमेट्री में यूज़ करेंगे। बट इस एक्सियम्स का यूज हम मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। बट अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूज़ लगभग हर जगह होता है। आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ केवल ज्योमेट्री में यूज़ हो रहा है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हम मैथमेटिक्स के अलावा भी कई जगहों पर हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स ने जो हमें एक्सियम्स दिए हैं वो एक्सियम्स कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे सारे एक्सियम्स आपको दे देता हूँ और मैं उसको एक एक एक्सियम्स को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। कह रहे कोई भी चीज़, ठीक है, अगर सेम थिंग के इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर। अगर मान लो कोई एक चीज़ है A, वो इक्वल है B के, एक कोई है C, वो भी इक्वल है B के। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, कोई भी यहाँ चीज़ है जो सेम चीज़ के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर A भी B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, तो A भी C के क्या होगा? इक्वल होगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे होगा। देखो मान लो यहाँ पर कोई है, ये A है, ये कौन है? A है। ये इक्वल है इसके B के। इज क्लियर? मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ कि इस बंदे की हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक दूसरा बंदा है C, यहाँ पर इसका नाम है C, ये भी इक्वल है B के। ये भी किसके इक्वल है? B के इक्वल है। अब ये बताओ B की हाइट कितनी है? 5। ये भी वही B है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? 5। तो ये इसके इक्वल है, तो C की हाइट कितनी होगी? 5। अब इन दोनों की हाइट भी कितनी हो गई? 5 5। मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो सेम ये चीज़ें जब हम क्वेश्चंस को प्रूव करते कई जगहों पर, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन अगर ये इसके इक्वल हुआ, ये भी उसी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया? आप नंबर को भी रख के कर सकते हो, कोई भी नंबर भी लेकर के यहाँ पर आप कर सकते हो कि मान लो कि मेरे पास
राम के पास मान लो 10 रुपीज़ है, इक्वल्स टू श्याम के पास भी कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। यहाँ पर कोई बलराम है, उसके पास कितने रुपए हैं, श्याम के रुपए के बराबर है। श्याम के पास कितने हैं, 10 है, इसका मतलब इसके पास भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये तो इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, तो ये देख लो इन दोनों के पास भी क्या हुआ, इक्वल अमाउंट हुआ। तो इस तरीके से चीज़ों को हम याद रखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल को इक्वल में ऐड करें, मतलब पहले ऐसे देखो कि 2 और 2 मान लो दोनों तरफ इक्वल है, इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में भी लेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कोई भी इक्वल चीज इन दोनों में क्या करें, ऐड करें। कह रहा है कि कोई इक्वल चीज दो इक्वल चीज में ऐड कर दें। तो एक इक्वल चीज मान लो 1 इधर भी ऐड कर दें, 1 इधर भी ऐड कर दें। इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड कर दी तो कह रहा है कि होल्स आर इक्वल, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। ये तो यार कहोगे यार यूक्लिड से पहले तो हम ये सब जानते ही थे, यूक्लिड ने क्या नया बताया। अब इसी को अगर तुम नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि मान लो कि ए जो है इक्वल है किसके, बी के, मान लो इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इस ए में z ऐड कर दूं और इस b में भी वही z ऐड कर दूं तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, यस इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि a b के इक्वल था और हमने दोनों तरफ इक्वल चीज क्या की है, ऐड की है। सो a प्लस जेड बी प्लस जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। अब थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। फिर वही चीज आ गई यहाँ पर कि अभी ऐड कर रहा था, मान लो कि दो इक्वल चीज है, फिर वही चीज कह रहा है कि अब 2 2 की जगह 3 3 ले लो। कह रहा है कि अगर कोई इक्वल चीज किसी इक्वल से सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि 3 से मान लो एक -1, इधर से भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दें। कोई भी इक्वल चीज किसी इक्वल से सब्ट्रैक्ट करें तो होल्स आर या रिमाइंडर्स आर इक्वल। कितना आ गया, 2 आ गया दोनों तरफ। तो इसको वेरिएबल के भी फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी बी सी के इक्वल है, अगर दोनों तरफ हम ए सी माइनस कर दें, ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी, तो भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल था और दोनों में से सेम चीज़ हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो भी आपस में जो भी आंसर आएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारी चीज़ें जब हम चीज़ों को प्रूफ करते हैं तो हमें वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई यूज होती हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड होती, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 डस्टर है, ये दोनों चीज़ देख रहे हो, अगर मैं इन दोनों का जो शेप तुम्हें दिख रहा है, अगर इसको मैं कोइंसाइड कर दूं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कवर कर ले रहे हैं। इट क्लियर। तो लिखा हुआ कि अगर कोई भी थिंग्स आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो वो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो देख लो दोनों इक्वल हैं आपस में। इसका जो शेप है सरफेस, इसका सरफेस आपस में एक रेक्टेंगल सरफेस है, दोनों इक्वल हैं, ये कोइंसाइड करेंगे। चलो नेक्स्ट थिंग लिखा हुआ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। जो होल है वो पार्ट से ग्रेटर होता है। इसका क्या मतलब है, ये तुम्हें बोर्ड दिख रहा है पूरा, ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, ये जो पूरा तुम्हें बोर्ड दिख रहा है, या इसी बोर्ड को देखो, ये जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है ये होल है। होल का मतलब वो होल नहीं, होल का मतलब पूरा है, ये एक पूरा एक पार्ट, पूरा का पूरा एक सरफेस है ये। अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे होल बोर्ड में अगर इतना बोर्ड में निकाल दूं तो इस पूरे बोर्ड का ये क्या है, ये एक पार्ट है, पार्ट ही तो है। ये पूरा मार्कर है और ये मार्कर का एक पार्ट है। तो हमेशा जो पार्ट होगा वो पूरे मार्कर से क्या होगा, छोटा होगा।
ये आखिरकार ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड का जो पार्ट है उससे क्या है, ब्लैक बोर्ड से छोटा है। तुम ये पार्ट तुम इतना बड़ा तुम ले लो, ये ले लो पार्ट, ये मत समझना कि अब बोर्ड इतना छोटा हो गया। बोर्ड छोटा नहीं हुआ है, बोर्ड तो यही है पूरा, पार्ट अभी भी बस इतना ही है। बोर्ड बड़ा है अभी भी, पार्ट क्या है, छोटा है। ये क्लियर बात हुई। फिर लिखा हुआ थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ें हैं, अगर हम आपस में इक्वल हैं, उसको अगर हम डबल कर दें तो डबल करने के बाद भी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ही लिख लेते हैं, इधर 5 है, इधर भी 5 है, दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों को डबल कर दे, डबल का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 5 2 10, तो भी आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई नंबर भी तुम लिख सकते हो कि अगर ए जो है बी के इक्वल है, सॉरी यहाँ पर मत लिखो, वेरिएबल के फॉर्म में देखो, तुम्हें एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो कुछ भी एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, लिख रहा है ना कि अगर कोई 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनको हम डबल करें तो वो भी आपस में इक्वल हो, तो ऐसे लिखो, लेट सपोज कि ए इक्वल्स टू बी, ए बी के क्या है, इक्वल है, तो दोनों का 2 टाइम्स करना है, देन 2a इज इक्वल्स टू 2b, ए का डबल 2a, बी का डबल 2b। सिंपल सा, बस तुम्हें एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख करके शो कर देना है। और लास्ट जो आपको लिखा हुआ है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, लास्ट में जो आपको लिखा हुआ थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि किसी भी चीज़ का अगर हम हाफ कर दें तो भी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी चीज़ का नहीं, 2 इक्वल थिंग का। जैसे मैंने लिखा कि 10 जो है 10 के इक्वल है। अगर इन दोनों इक्वल चीज़ को अगर हम हाफ कर दें दोनों तरफ तो भी आपस में इक्वल होंगे। 10 का हाफ कितना होगा, 5, ये भी 10 का हाफ 5, तो भी आपस में इक्वल है। अब इसी को इस वेरिएबल के नंबर्स के लेटर के फॉर्म में करना हो तो ए और बी आपस में इक्वल हैं, इनका जो हाफ होगा a/2, बी का हाफ क्या होगा, b/2, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर ए बी 2 अलग तरीके से दिख रहे हैं, ये मैं सोचना कि ये तो अलग अलग दिख रहा है, तो इक्वल कैसे है, मान लो कि ए और बी को हमने कहीं से इक्वल कर दिया है, तो अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो इसको ये जो हाफ होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने नंबर रख के बताया था आपको, 10/2, 10/2। तो ये आपका सिंपल सा यूक्लिड्स एक्सियम्स था। इस 7 जो एक्सियम्स हैं इसको आप याद कर लीजिए लाइन बाय लाइन पूरी तरीके से। मतलब मैंने इसका समझा दिया है, आप उसको नंबर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये जो मैंने लिखा वेरिएबल के फॉर्म में भी, हर एक चीज़ को आप वेरिएबल के फॉर्म में शो करके दिखा सकते हो। इट क्लियर? तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो यूक्लिड्स पोस्टुलेट के बारे में है। 5 पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में जरा हम चल के देख लेते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, गुड बाय।